आप ऊपर उठ जाते हो। ठीक है, तो तुक्का, अंदाजा और सही, अंदाजे और सही में खेलो, तुक्के मत लगाओ, आप बने रहोगे या जीत जाओगे। ठीक है, गिरना नहीं है यहां से। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था नोमेनक्लेचर। ठीक है, उसी को हम आज कंटिन्यू करने वाले। तो पिछले लेक्चर में हमने छोड़ा था बाइसाइक्लो कंपाउंड पे, तो आज देखने वाले हम स्पाइरो कंपाउंड। उसका नामकरण कैसे करेंगे, उसको आईयूपीएसी के हिसाब से नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। सीधा एग्जांपल लेते हैं, तभी समझ में आएगा। क्या देखने वाले हैं, स्पाइरो कंपाउंड, ये छोटा सा है। इसको क्या कहते हैं, स्पाइरो कंपाउंड। ठीक है, इसका एक ही रूल है, रूल यहां पे लिख देते हैं। सबसे पहले तो क्या देखना है, ब्रिज, ये रहा ब्रिज, फर्स्ट वॉच ब्रिज। सबसे पहले क्या देखना है, ब्रिज, ये देख लिया हमने। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है, ऑलवेज गो विथ लॉन्ग चेन। दूसरा रूल ये कहता है कि ऑलवेज गो विथ लॉन्ग चेन, नहीं यहां पे लॉन्ग नहीं, शॉर्ट आएगी, स्पाइरो है ना, ऑलवेज गो विथ अ शॉर्ट चेन, सॉरी, ऑलवेज गो विथ अ शॉर्ट चेन। पहला रूल क्या कहता है, ब्रिज को फाइंड आउट करो, कर लिया। दूसरा क्या कहता है, ऑलवेज गो विथ शॉर्ट चेन। आइए देख लेते हैं। अब देखे, इसका दो ही रूल है, ब्रिज, शॉर्ट चेन कौन सी, यहां पे कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 4। इस तरफ आओ, राइट साइड तरफ, मेरी तरफ, कितने कार्बन है, 1 2 3, यहां पे 4, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 3। ऑलवेज गो विथ शॉर्ट चेन, शॉर्ट चेन है, इसके साथ जाएंगे, मतलब इसको क्या, और नंबर ब्रिज को नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट चेन है उसके साथ नंबर देंगे। कल जो हमने देखा था, पिछले लेक्चर में हमने देखा था, उसमें क्या था, 2 ब्रिज थे, इसलिए हम ब्रिज को पहले नंबर दे रहे थे। यहाँ पे तो ब्रिज ही एक है। ठीक है, तो हम यहां से नंबर देंगे, ये मिटा देता हूं, आप कंफ्यूज हो गए। 1 2 3 4 नंबर ब्रिज को, 5 6 7 8। ठीक है, टोटल कार्बन गिन लिए। अब नाम लिख देते हैं, कितना है, पहले क्या लिखना है, स्पाइरो, पता तो चलना चाहिए ना, स्पाइरो इन ब्रैकेट, कितने हैं, 3, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 पहले आएगा, 4 3, अब कितने कार्बन है, 8, तो क्या लिख देंगे, ऑक्टेन। बस इतना ही तो था। देखो आया समझ में। ठीक है, अब लगाए झुमके इसमें, चलो झुमके लगा के देखते हैं। दूसरा वाला यहां पे, चलिए सबसे पहले क्या करना है, कोई भी देखने से पता चल जाएगा स्पाइरो है। स्पाइरो का 2 ही रूल है। फर्स्ट क्या देखना है, फर्स्ट वॉच ब्रिज, ब्रिज को मार्क कर दिया, देख लिया। फिर क्या करना है, ऑलवेज गो विथ शॉर्ट चेन। शॉर्ट चेन कौन सी है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन, यहाँ पे 1 2 2 की चेन, यहाँ 4 की चेन है, शॉर्ट चेन ये हुई, इसके साथ जाएंगे। और ये तो आपको रूल सबसे पहले सबको पता ही है कि जो फंक्शन ग्रुप आना चाहिए उसको क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट प्रायोरिटी। वो यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ये तो हम तो सबको पता है। ठीक है, कि जो फंक्शन ग्रुप, अब इतना तो पता चल गया होगा कि जो फंक्शन ग्रुप है वो सबसे, उसको मिलेगी सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी, तो मिल भी रही है। तो शॉर्ट चेन के साथ शुरू करेंगे, करते हैं। इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, ब्रिज को 3 दे देंगे। अब देखो
दो पॉसिबिलिटी, यहां से भी जा सकते हैं, यहां से भी जा सकते हैं, है ना। तो ये से जाएंगे कि ए से जाएंगे, कैसे पता करेंगे, क्या देखना है, मीथेन इस CH3 को लोवेस्ट नंबर मिले उस तरह से हमें करना है। यहां से जाएंगे तो मान लो यहां से गए, नीचे से गए, चल 4 5 6 ये 7, अब मान लो ऊपर से 3 4 5 6 7, मतलब चौथा नंबर मिला ना, इधर से चलते तो 7वां, इधर से गए तो चौथा, तो कौन सा नंबर दें, 4th। तो अब चेन ऐसे चलेगी, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, हो गई नंबरिंग। नाम लिख दो, पहला तो कंपाउंड कौन था, स्पाइरो, लेकिन उससे भी पहले क्या लिखना पड़ेगा, झुमके, झुमके में कौन है, मिथाइल और OH, ठीक है। और एक बात देखो, ठीक है, मिथाइल का M, हाइड्रोक्सी का H, लेकिन और कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, मतलब एसिड दिख रहा है, एस्टर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो OH हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप, सरपंच हो जाएगा गांव का, क्योंकि बाकी सारे तो अनपढ़ है, OH ही है जो चौथी फेल है, मतलब 3 तक तो पढ़ा है, तो ये तो एजुकेटेड हुआ गांव में, तो इसको क्या बना देंगे, मुखिया, सरपंच, ये होगा हमारा फंक्शन ग्रुप, ठीक है। तो इसको, ये हमारा झुमका नहीं रहा, झुमका तो ये है, लिखो 4 मिथाइल, फिर क्या है, स्पाइरो, इन ब्रैकेट, कितने की चेन है, 1 2 3 4, 4 की चेन है, इस तरफ 2 की चेन है, लिख दिया। अब टोटल कार्बन कितने हैं, 7, मतलब क्या लिखेंगे, हेप्टेन, और कौन से पे है हमारा मुखिया, सरपंच 1 पे खड़ा है, तो 1, और अब क्या लिखेंगे, 1 पोल, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, हेप्टेनो, हेप्टेनो, ठीक है। 4 मिथाइल स्पाइरो, इन ब्रैकेट 4 की चेन, इस तरफ 2 की चेन, 4 2 हेप्टेन 1 पोल। आगे समझ, बिना झुमके का, झुमके का एक और देखते, चलो झुमके वाला, ठीक है, मार्क कर दिया ब्रिज, गिनने लगो, सॉरी झुमके देना तो भूल गया, झुमके दे देता हूं आपको, यहां पे रख देता हूं ये C+O, यहां पे रख देते हैं OH, ठीक है, और यहां पे रख देते हैं, यहां पे CH3। चलो अब करते हैं, सबसे पहले ब्रिज कर दिया मार्क, शॉर्ट चेन, कार्बन गिनो, 1 2 3 4 4, इधर 1 2 3 4 3, छोटा 3, 3 के साथ जाएंगे, और ये झुमके को कितने नंबर मिलने चाहिए, लोवेस्ट नंबर, ठीक है। अब मान लो, अब मेरा एक सवाल, पिछले एग्जांपल में हमने देखा था इसको मुखिया बनाया था, अब इस एग्जांपल में क्या हम इसको मुखिया बनाएंगे, क्या ये सरपंच बनेगा कि नहीं बनेगा, रिजल्ट क्या आएगा, चुनाव में नतीजा इसके पक्ष में निकलेगा या इसमें, अरे कार्बोनिल के पक्ष में निकलेगा, क्योंकि इससे भी बड़ा ये है, अब ये गांव में आ चुका है, ये तो BA पास है, तो इसको मुखिया बनाएंगे, सरपंच, ठीक है। ये दोनों झुमके हो गए अब हमारे, चलिए नंबर देते हैं, 1 2 3, ब्रिज को 4, यहां से सीधा, यहां जंप मत करना, इसके बिना कुछ नहीं है, ठीक है, जो जिससे जुड़े हुए है उसका तो रियाज किया करो, ठीक है, उसको तो हक दो अपना, यहाँ पे 4, यहाँ पे सीधा, यहाँ जंप नहीं लगाना है, जल्दी जल्दी में 4। अब देखो दो पॉसिबिलिटी है, ऊपर से भी जा सकते हैं, नीचे से भी जा सकते हैं, कहां से जाएंगे, अरे नीचे से जाएंगे, ये 2 झुमके भी तो लेने हैं, इसको सबसे क्या देना है, सबसे लोवेस्ट नंबर देना है, चलो 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, हो गई बात कंप्लीट, नंबर दे दो, सबसे पहले झुमके लगा दो, हाइड्रोक्सिल का H, मिथाइल का M, सबसे पहले क्या आएगा, M या H, क्या आएगा, चलो लिखते, 5 मिथाइल आएगा,
अरे एच आता है सबसे पहले। 6 हाइड्रोक्सी, 5 मिथाइल, चुन के खत्म। रिंग देख लो, रिंग क्या है? स्पाइरो, लिख दो स्पाइरो। अब क्या करेंगे? चेन गिन लो, 1 2 3 4 4, 1 2 3, 3 की चेन है, लिख दिया। 6 हाइड्रोक्सी, 5 मिथाइल, स्पाइरो, 4 3। अब मुखिया की बारी, कितने पे है? इससे पहले कार्बन गिन लो, 8 कार्बन, मतलब ऑक्टेन। और मुखिया किस पे है? कितने पे है? 1 पे। 1 ऑन, कीटोन का सफिक्स क्या लगता है? ऑन, इसको ऑक्टेन भी बोल सकते हैं। ये हो गया हमारा स्पाइरो। ठीक है, आ गया समझ में? और भाई साहब तुक्के नहीं लगाने हैं, अंदाजा लगाना है। ठीक है, तुक्के मत लगाओ कि ये तो ये हो गया, ये तो देखो ना, दो चीजें होती है, एक होती है तुक्का, दूसरा होता है अंदाजा। तुक्के में आप हमेशा गिरते हो, अंदाजे में आप संभल जाते हो। ठीक है, आप बने रहते हो, और सही में आप ऊपर उठ जाते हो। ठीक है, तो तुक्का, अंदाजा और सही, अंदाजे और सही में खेलो, तुक्के मत लगाओ, आप बने रहोगे या जीत जाओगे। ठीक है, गिरना नहीं है यहां से। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे का है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका नोमेनक्लेचर देखते हैं कि उसको कैसे करते हैं नोमेनक्लेचर। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इसमें सफिक्स क्या लगेगा? ओइक एसिड। ठीक है, एग्जांपल से शुरू करें। H COOH, यहां पे लिखेंगे IUPAC नेम, यहां पे लिखेंगे कॉमन नेम। ठीक है, IUPAC नेम, कॉमन नेम। ये क्या है? कितने कार्बन है? एक को क्या कहते हैं? मतलब मीथेन, इसको क्या कह देंगे? मीथेनोइक, क्योंकि सफिक्स क्या लगा? ओइक एसिड। समझे? इसका कॉमन नेम क्या है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आएगा समझ में, देखते जाओ। CH3 COOH, कार्बन कितने हैं? दो मतलब इथेन, पीछे ओइक एसिड, मतलब इथेन प्लस ओइक एसिड, साथ में बोलो, जो बीच में प्लस है वो निकाल दो, इथेनोइक एसिड। सिंपल लिख दो, इथेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम क्या है? अरे ये तो आपको पता ही होगा, अरे आप मंचूरियन में डालते हो, अरे हर चाइनीज चीज में डलता है ये चीज। तो क्या है? अरे आपके फ्रिज में पड़े होगा, अरे विनेगार, और उसको क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। ये आपका हो गया विनेगार, एसिटिक एसिड। ठीक है, चलिए आगे। CH3 CH2 COOH, कार्बन 1 2 3 मतलब प्रोपेन, सफिक्स ओइक एसिड, प्रोपेन प्लस ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अब इसका क्या देखना हमें? कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम क्या आ जाएगा? प्रोपेनिक एसिड। नोइक की जगह यहां पे क्या लिखा है? निक एसिड। ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है, इस तरह से आप कितने भी कार्बन ले जाओ, कार्बन गिनो, एसिड लिख दो, कॉमन नेम, उस तरह से फिट हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, है ना। अब रिंग लेते हैं। मान लो ये मैंने ले ली रिंग, इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले तो रिंग देखो। ठीक है, रिंग में 3 बॉन्ड है जो घूम रहे, गरबा खेल रहे। ठीक है, नवरात्रि का सीजन है, देखो पूरा ग्राउंड है, गरबा खेल रहे। तो ये क्या हो गया?
बेंजीन, लिख दो बेंजीन। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ऊपर ही तो लिखा है सबसे बड़ा नाम, क्या लिख दो? बेंजीन। ये बेंजीन हो गया। अब क्या लिख दो? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका क्या हो गया? IUPAC नेम। ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या है? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब एक और देखते हैं, ऊपर के इरेज कर देते हैं। IUPAC, ये देखो COOH, COO, ये तो दो आ गए। अब इसका क्या करेंगे? ये तो दोनों कर्ण और अर्जुन है ना? जैसा राम दिख रहा है वैसे ही श्याम दिख रहा है। अब लिखेंगे किससे इसको? कुछ नहीं है, हमें तो किससे लेना देना है? कार्बन से लेना देना है। कितने कार्बन है? गिनो, दो। क्या लिख दो? मीथेन हो गया। ठीक है, और एसिड कितने? दो। जो दिख रहा है वो लिखो, तो मीथेन डायोइक एसिड, समझ रहे हो ना? मीथेन डायोइक एसिड। डाई मतलब दो, मीथेन मतलब दो कार्बन, सॉरी इथेन आएगा ना, दो कार्बन है। यस यस यस, इथेन, दो कार्बन मतलब इथेन, इथेन डाई ओइक एसिड, समझ रहे हो? इथेन दो कार्बन, डाई मतलब दो एसिड है क्या है, और उसका फिर भी सफिक्स क्या है? ओइक एसिड। तो इथेन डाई ओइक एसिड। कॉमन नेम क्या आएगा इसका? ऑक्सैलिक एसिड, है ना? अब एक बीच में एक और कार्बन ऐड करते हैं ना, कुछ करते हैं कुछ तो तिकड़म। यहां पे मैंने लिख दिया CH2, फिर से COOH। फर्क क्या है? सिर्फ बीच में कार्बन ऐड हुआ है। हमें तो क्या है? हमें तो सिर्फ कार्बन गिनना है, 1 2 3। प्रोपेन लिख दो, प्रोपेन। और एसिड कितने? दो, मतलब डाई भी लगेगा, ओइक एसिड भी लगेगा। अब इसकी पोजीशन देख लेते हैं, है ना? देख लो, प्रोपेन 1 2 3, 1 थर्ड पोजीशन पे है प्रोपेन, 1 3 डाई ओइक एसिड। और उसका कॉमन नेम क्या है? मेलेनोइक एसिड। समझ गए? कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ कार्बन से लेना देना है भाई साहब। कार्बन कितने हैं? 3। प्रोपेन कौन से एसिड कितने हैं? 2। ठीक है, 2। अब उसकी पोजीशन है 1 2 3, 1 और 3 पे, तो प्रोपेन 1 3 डाई ओइक एसिड। उसका कॉमन नेम क्या है? मेलोनिक एसिड। चलो एक 2 3 और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और कार्बन ऐड कर देते हैं। हमें तो क्या है? कार्बन तो फ्री के मिल रहे हैं ना। CH2 COOH, मुफ्त के कार्बन है, लिखते जाओ। ठीक है, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, कितने भी कार्बन ऐड करवा ले, हमें कौन सा घंटा फर्क पड़ता है? हमें क्या करना है? सिर्फ कार्बन गिनना है, 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूटेन, लिख दो ब्यूटेन। एसिड कितने? 2 मतलब डाई। पोजीशन देख लो, 1 2 3 4, 1 4 पे है, 1 4, 2 है मतलब डाई। एसिड है मतलब सफिक्स क्या लगेगा? ओइक एसिड, है ना? और इसको क्या कहते हैं कॉमन नेम? सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। समझ गए कैसे करना है? ठीक है, अब ये हमने किया एसाइक्लिक कंपाउंड के साथ। अब हम थोड़ा खेलते हैं साइक्लिक कंपाउंड के साथ कि वो कैसे रिएक्ट करता है ना? तो उसका एग्जांपल देखते हैं। कि भाई साइक्लिक के साथ कैसा वर्क करता है ना? ये हो गई हमारी बेंजीन रिंग। यहां पे मान ले मैंने लिख लिया
यहाँ COOH, यहाँ पे एक और COOH। एक में हमें मजा ही नहीं आता, ठीक है ना, दो में ही मजा आता है। अब क्या करेंगे देखो, सबसे पहले तो बेंजीन है ना, तो उसके क्या करेंगे, बेंजीन लिख दो। तो दिख रहा है भाई, तो लिखना है, जो एसाइक्लिक में करते थे वही साइक्लिक में करना है, बेंजीन। और पोजीशन देख लो 1 2 बेंजीन। और 1 2 क्यों ली, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हमेशा क्या देना है, लोवेस्ट नंबर। तो 1 और 2 ही सबसे लोवेस्ट होगा ना, बेंजीन 1 2 डाई, ठीक है डाई। और देखो साइक्लिक में क्या हमने ये एसिड के कार्बन जो है उसको काउंट किया है कहीं पे, नहीं, क्योंकि हमने तो सिर्फ बेंजीन के 6 कार्बन को ही काउंट किया है। बेंजीन का लिखा है, देखो सिर्फ बेंजीन लिखा है, बेंजीन। अब बाकी क्या कह रहा, एक तो ये एसिड बाकी रहे और उसके 2 कार्बन भी बाकी है, मतलब यहां पे सिर्फ ओइक एसिड नहीं लग सकते, पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड बाकी है, क्योंकि ये कार्बन तो हमने काउंट ही नहीं किए, ठीक है। एसाइक्लिक थे उसमें हम कार्बन काउंट कर लेते थे एसिड के, यहां पे हम काउंट करने नहीं वाले, मतलब काउंट ही नहीं किए। देखो बेंजीन सिर्फ लिखा है, 1 2 डाई लिखा है, अब ये तो बाकी, तो क्या करेंगे 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे कार्बो लिखना पड़ता है क्योंकि 2 कार्बन हमने अंदर काउंट किए नहीं है, एसाइक्लिक की तरह साइक्लिक में नहीं करते। तो बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका कॉमन नेम है थैलिक एसिड, ठीक है। अब थोड़ी पोजीशन चेंज करते हैं, है ना, बदलाव में मजा है भाई साहब, वरना बोर हो जाओगे। यहां पे था, इसको देखो, इसको उठा के ना यहां पे रख देता हूं, वो आ जाए इधर। इसका अब नाम देखते हैं, चलो करो, खुद से करो, तुक्के नहीं लगाने, अंदाज लगाना है, बने रहोगे और सही हो गया तो ऊपर उठ जाओगे, तुक्के नहीं लगाने, गिरना नहीं है यहां से। बेंजीन लिखो, बेंजीन पोजीशन 1 2 3, सबसे लोवेस्ट तो ये है बेंजीन 1 3 डाई है ना, 2 बार है तो डाई। और ये कार्बन अभी भी काउंट नहीं हुए इसमें, साइक्लिक में होते ही नहीं, एसाइक्लिक में सिर्फ होते, तो लिख दो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। और इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम देखो, याद रखने का तरीका है सिर्फ ये देखो, यहाँ पे दोनों के बीच में ना कोई भी कार्बन नहीं है, मतलब जगह ही नहीं है, दोनों ऐसे चिपक के बैठे हैं, है ना, ये यहाँ पे तो ये भी यहाँ पे। अब मैंने इसको उठा के थोड़ा यहां रख दिया, मतलब मैंने थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, एक कार्बन और आ गया, मतलब क्या हो, थोड़ा आइसोलेशन में चले गए ना, दोनों थोड़ा आइसोलेशन में चले गए। जब दोनों के बीच में कोई है, कोई ऐसी दीवार है जिससे दोनों आइसोलेट हो गए, एकदम करीब करीब नहीं बैठे, तो इसको क्या कह देंगे, ये तो था आइसोथेलिक आइसोथेलिक एसिड, और कुछ नहीं है, ऐसे ही तो याद रखना है। अब थोड़ा और उसको दूर ले जाते हैं, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस में डाल देते हैं, बहुत हुआ मिलना जुलना भाई साहब, ये तो यहां पे था, यहां पे डाल देते हैं, है ना। अब बात करके दिखाओ कैसे मिलते हो तुम दोनों। हमें तो क्या, हमें तो नाम देना, पहले लिख दो बेंजीन 1 2 3 4 1 2 3 4, दोनों तरफ से जाए, क्या हो रहा है 1 4 1 4, बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका कॉमन नेम क्या है, टरथेलिक एसिड, आइसो से भी बड़ा टर, तो टरथेलिक एसिड, समझ गए, ये हो, समझ गए। एसाइक्लिक का देख लिया हमने, साइक्लिक का ही वैसे देख लिया, अब ठीक है, दोनों हो गए। अब एसिड में एक ही चीज बाकी रही,
उसके बाद एसिड का नामकरण खत्म, वो है ये वाली। मान लो आपको दे दिया, चलिए ये मिटा देता हूं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अब मान लो आपको दे दी, मैं देता हूं CH3 CH COOH CH2 CH COOH CH2 COOH। तीनों सरपंच, तीनों BA पास। अब कैसे आगे करेंगे? ये तो दिक्कत हो गई, क्योंकि अगर इसको आगे किया, ये दोनों बुरा मान जाएंगे। अगर इसको आगे किया तो बाकी के दो बुरा मान जाएंगे, है ना। क्योंकि सीट एक है और क्वालिफिकेशन तीनों की सेम है, स्टेटस तीनों का सेम है, तीनों एसिड है, कोई फर्क नहीं है। अब क्या करेंगे? जब सीट एक हो, वैकेंसी एक की निकली हो, दावेदार 3 हो, और सबसे बड़ा, सबसे अच्छा और नेक काम क्या है? किसी को लो ही मत, किसी को नहीं लेना। यहां पे हम वही करेंगे। देखो, पहले तो कार्बन गिन लो, एक साइकिल का है, कार्बन गिनने लगो, कुछ भी है कार्बन गिनने लगो। 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 5। इसको मैंने 6 क्यों नहीं बोला? क्योंकि दूसरे 2 है और वो दोनों इसके जैसे ही है। अगर इसको मैंने 6 दिया तो ये दोनों रोने लगेंगे कि मुझे क्यों नहीं, इसलिए किसी को सीट ही मत दो। ठीक है, 5 ही 5। अब कुछ नहीं है, लिख दो इसको, क्या बाहर निकाल दो, किसी का सिलेक्शन नहीं। पेंटेन 5 कार्बन, मतलब पेंटेन 2 4 और 5। ये तीनों पे ही है ना, ये तीनों देखो, एक 2 पे एसिड है, 4 पे एसिड और ये 5 पे। पेंटेन 2 4 5, 3 मतलब ट्राई। और क्या है? 3 क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या लिख दो? कार्बोक्सिलिक एसिड। पेंटेन 2 4 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और एग्जांपल देखो, चलो। CH3 CH COOH CH COOH CH2 CH3। ये 1, ये 2। इसका कैसे करेंगे? पहले तो नंबर दे दो, 1 2 1 2 3 4 5। एसिड को नंबरिंग देंगे, अभी भी 2 दावेदार हैं, सीट किसी को नहीं देंगे। 1 2 3 4 5। चलो 5 मतलब फिर से पेंटेन, पेंटेन 2 3 डाई मतलब 2 है, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। बन गई बात, देख लो। चलो आगे बढ़े। अब देखते एसिड्स। एसिड क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं? एसिड हेलाइड, ठीक है ना। क्या हेडिंग है? एसिड हेलाइड्स, ठीक है। एसिड हेलाइड किसे कहते हैं? R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे X मतलब FCl Br I, अरे हेलोजन, ठीक है। इसका नाम देखें, स्ट्रक्चरल देखते हैं। H डबल बॉन्ड को Cl, यहाँ पे क्या आएगा? IUPAC,
कॉमन, ठीक है। कार्बन एक क्या होगा, क्या होगा, मिथाइल, और सफिक्स क्या लगेगा, क्या, कौन सा हाइड्रोजन है, अरे बोलो, राम है कि श्याम, अरे क्लोराइड है, दोनों में से कोई नहीं, तो क्या बोल देंगे, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। कॉमन नेम क्या बोलेंगे, अगर एक कार्बन हो तो हमने एसिड में उसको क्या बोला था, फॉर्माइल, फॉर्माइल बोला था ना, तो अब इसमें इसको क्या कह देंगे, फॉर्माइल क्लोराइड, लिख दो। फॉर्माइल क्लोराइड लिख दिया, ठीक है। दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, बीच में क्या होगा देखो, कार्बन 2 मतलब इथाइल हाइड्रोजन क्लोराइड, तो क्या लिख देंगे, क्लोराइड, और 2 कार्बन है, 2 कार्बन हमने एसिड में क्या बोला था, एसिटाइल, एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है ना, ऐसे ही गाड़ी चलती जाएगी, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, और ये क्लोराइड, और इसका कॉमन नेम क्या होगा, अरे वही होगा प्रोपाइल क्लोराइड, और कुछ पंगा ही नहीं है। अब आते हैं साइक्लिक में, ये तो हमने देख लिया है ना, साइक्लिक का बेंजीन की बारी, उसको देखते हैं, उसमें क्लोराइड्स कैसे काम करते हैं। सबसे पहला ये CH3 Cl, इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या है, ये बेंजीन, और ये क्या क्लोराइड, तो इसको क्या कहेंगे, बेंजाइल क्लोराइड, यहां नीचे लिखता हूं, बेंजाइल क्लोराइड, अब ये मिटा देते हैं, बेंजाइल क्लोराइड। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, देखो मुझे अब ना ये 3 H है ना, वो मुझे 3 नहीं 2 ही आएंगे भाई, कार्बन की 5 वैलेंस नहीं होती, 4 ही होती है। हाँ, तो ये 2 हाइड्रोजन है ना, वो मुझे ठीक से बैठ नहीं रहा है, मुझे एक और Cl लगाना, लगा दो, अपना ही है, CH Cl Cl, 4 ही वैलेंस है ना, दिख रहे हैं 1 2 3 4, हाँ। अब इसका नाम क्या होगा, इससे तो कुछ अलग ही होगा, लिख देते हैं बेंजाल क्लोराइड, ठीक है, ठीक है, 1 2 3। अभी भी मुझे मजा नहीं आ रहा, अभी भी ये हाइड्रोजन को मैं निकाल रहा हूं, क्योंकि अपना ही कुछ जा तो नहीं रहा है, ना कुछ मिल रहा है, ठीक है ना। एक और हाइड्रोजन मैंने हटा दिया, 3 Cl, अब क्या होगा इसका नाम, इसका नाम है बेंजो, 3 मतलब ट्राई, और क्या है 3 क्या है क्लोराइड, बेंजो ट्राई क्लोराइड, आ गया समझ में, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाल क्लोराइड और बेंजो ट्राई क्लोराइड, ये हो गया। एसिड हैलाइड्स में इतना ही है, ठीक है। आगे हम देखते हैं अल्काइल, कि भाई साहब अल्काइल्स क्या होते हैं, अरे अल्काइल्स कुछ नहीं, अपना वही अल्काइल मतलब, अरे अपना वही CH3 वाला, और कुछ नहीं, ठीक है। और इसके पीछे क्या लगेगा, आइल, नॉर्मल,
मीथेन, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, है ना, यही लगेगा, और कुछ नया नहीं है, ये तो हम 8वीं 9वीं क्लास से देख के आ रहे हैं। फिर भी देख लेते भाई साहब, क्या पता आप नहीं गए हो। इसको क्या कहते हैं, मिथाइल, इसको क्या कहते हैं, इथाइल, इसको क्या कहेंगे, प्रोपाइल। समझ रहे हो ना, इसका क्या होगा, एम एम ई, इसको ई टी, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइल का पी आर। ठीक है, अब इसमें मेन जो है ना, जो हमें शायद किसी एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे, वो हम देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये है आपके पास सी CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, इसके पास H तो है ही। इसका नामकरण कैसे करेंगे, इसका कार्बन गिनो, 1 2 3 4, 4 ही है ना, कितने आप बताओ, 4 है। और इसमें ये देखो, इस वाले कार्बन पे ना 2 मिथाइल, मतलब अब मान लो इसको चेन, मैं चेन ही दिखाता हूं, आप इसमें नहीं समझोगे। C3 CH2 CH3 CH2, ये चेन कंटिन्यू है। यहाँ पे है CH3, देखो यहाँ पे CH3 की पोजीशन क्या है, सेकंड लास्ट कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन है मिथाइल का, CH3 का, मिथाइल 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 मिथाइल, ठीक है, सेकंड लास्ट, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसो। टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, आइसो ब्यूटाइल, इसको लिखेंगे जैसे आई ब्यूटाइल। समझ लो, इसको आइसो बोलेंगे। सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर मिथाइल एज सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, सेकंड लास्ट कार्बन पे अल्काइल सब्स्टिट्यूशन है, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे। ये भी हो, मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है। ठीक है, आइसो एक पोजीशन है, उस पे हो कुछ भी सकता है। तो सेकंड लास्ट पे अगर कोई है, कोई सेकंड लास्ट पोजीशन, इसको हम बोलेंगे आइसो। अगर उस पे कुछ अगर हमें मिल जाए तो हमें यूज करना पड़ेगा आइसो, उसके बाद कार्बन गिन लो। ठीक है, एक और देखते हैं, कार्बन CH3 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 CH3, अब क्या करोगे, इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन। ये तो आइसो भी नहीं लग रहा, क्योंकि यहां पे तो कुछ है ही नहीं। इसमें क्या करोगे आप, इसको क्या बोलते हैं, नियो पेंटाइल। ठीक है, आइसो ब्यूटाइल हो गया, ये क्या हो गया, नियो पेंटाइल हो गया। समझ रहे हो, और अगर नियो में ये निकाल दूं यहां पे अगर एक कोई भी एक में निकाल दूं, मान लो ये निकाल दूं या फिर ये कोई भी एक निकाल दूं, जो आपका मन करे, तो वो क्या बन जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल। लिख के दिखाता हूं आपको, मान लो ये CH3 CH3 CH3, यहाँ पे H, ये क्या है, एक मिथाइल मैंने निकाल दिया, उसका सब्स्टिट्यूशन मैंने कर दिया हाइड्रोजन के साथ। अब इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 3, मतलब टर्सरी। और क्या है, कितने कार्बन, 1 2 3 4, टर्सरी ब्यूटाइल। इसको लिखते कैसे, टर्सरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल। ठीक है,
ये आइसो आपके समझ में आ गया। सेकंड लास्ट पोजीशन पे अगर कुछ है, सेकंड लास्ट पोजीशन पे अगर कोई सब्स्टिट्यूशन है, वो कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ठीक है, उसको पोजीशन को क्या बोलेंगे, आइसो। अब नियो पोजीशन, 3 पोजीशन मैंने दिखाई, आइसो, नियो और टर्सरी। नियो अगर किसे कहते हैं, अब ये देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है, आइसो और नियो में अंतर क्या है, ये देखो ये दोनों सेम है, बस ये हाइड्रोजन निकाल के एक और यहां पे आ गया, ये हाइड्रोजन निकाल के एक और यहां पे मिथाइल आ गया, उसको क्या कह देंगे, नियो। ठीक है, समझे ना। देखो ये देखो आइसो, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन में निकाल देता हूं और इसका सब्स्टिट्यूशन मैं कर देता हूं मीथेन से, ये बन जाएगा, ये आइसो से क्या बन जाएगा, नियो। क्योंकि अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल की वैकेंट, 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड है हाइड्रोजन की जगह, देखो कोई भी अल्काइल सब्स्टिट्यूशन है तो उसको क्या कह देंगे, नियो। ठीक है, ये 1 2 3, ये इसका क्या हुआ, सेकंड लास्ट, इस पे कितने कार्बन है, कितने अल्काइल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूटेड कितने अल्काइल ग्रुप है, 2, नियो। 3 कार्बन 1 2 3, सेकंड लास्ट, ये इस कार्बन पे कितने अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड है, 1 आइसो। सेकंड लास्ट कार्बन पे कितने अल्काइल सब्स्टिट्यूशन है, 2, नियो। और ये तो देख के पता चलता है ना, सेकंड लास्ट पे कितने, एक ही कार्बन पे 1 2 3 3 टर्सरी ब्यूटाइल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।